ईपीसीआर एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करें और उसके अंदर जो दिक्कतें आप लोग फेस करते हो और आपको यूज़ करने में जो दिक्कतें आती है वो क्या-क्या हो सकती है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले ईपीसीआर एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद अपन ओपन करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी ये जो मैप के अंदर रूट मैप दिख रहा है, रूट मैप मतलब कि एक बार एक एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाने का अगर आपको लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई केस आपके एप्लीकेशन पे एक्टिव है। तो हम वो देखने के लिए हम जाएँगे नेविगेशन पे, जहाँ पर आपको पीसीआर और न्यू केसेस दिखते हैं, ठीक है? मैं एक बार पीसीआर पे जाके देखता हूँ। पीसीआर पे ऑलरेडी 2 केस आ रखे हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास कोई नया केस आया है और आप न्यू केस पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार-बार में आपको ये पेज इसी पेज पे भेज देगा, ठीक है? और जो रूट मैप है वो भी हट जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको बंद करके वापस चालू करूँ, तो क्या ये मुझे रूट मैप दिखाएगा? ये मुझे रूट मैप नहीं दिखा रहा है। कारण क्या है? हमने न्यू केस पे दबाने के बाद एप्लीकेशन को एक इंस्ट्रक्शन दिया था। जैसे ही थोड़ी देर बाद होगा, तो ये आपको वापस आपको रूट मैप बताएगा। ये जो रूट मैप आपको बता रहा है हॉस्पिटल और पेशेंट को कहाँ से लेना है, सीन लोकेशन कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, ये यारों ने जो भरा था, ये वो आता है, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ट्रिप रनिंग आ रहा है, एक शेड्यूल आ रहा है, ठीक है? जब तक आप ट्रिप रनिंग को कंप्लीट नहीं कर देते, जब तक आपका दूसरा केस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये हो सकता है कि न्यू केस पे दबाओगे तो जो आपके पास केस आया हुआ है एक और, वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ट्रिप रनिंग वाला कंप्लीट करना है। तो ट्रिप रनिंग के नीचे देखिए 2 बेनिफिशियरी लिखा हुआ है। एक बार मैं इस पे क्लिक करूँगा ट्रिप रनिंग पे, तो यहाँ पर आ रहा है बेनिफिशियरी आईडी बेनिफिशियरी 2। एक बार बैक आऊँगा। कई लोग आप लोग क्या करते हो शेड्यूल पे दबाते रहते हो और शेड्यूल पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रिप रनिंग अभी की आपका करंट केस है। अब मान लीजिए ये केस आपका नहीं है, तो क्या करोगे आप डेटा क्लियर करके दोबारा लॉगिन करके आप ऐप पे आ जाओगे, ठीक है? अगर ट्रिप रनिंग वाला आपका नहीं है और नीचे वाला आपका है शेड्यूल में, तो आपको डेटा क्लियर करके दोबारा न्यू केस पे दबाना है। और मान लो कि जो आपका ट्रिप रनिंग वाला केस है, शेड्यूल में कोई केस नहीं है, सिर्फ ट्रिप रनिंग आ रहा है और वो केस आपका नहीं है, तो आपको सिर्फ डेटा क्लियर कर लेना है, आपका ये केस हट जाएगा, न्यू केस पे आप मत दबाना। न्यू केस पे मतलब इस वाले जो ऑप्शन है पीसीआर के नीचे न्यू केस पे, उसको नहीं दबाना है। तो पीसीआर पे अगर जाएँगे, तो हम जैसे ही ट्रिप रनिंग ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 जैसे आ रहा है ना, ये मैंने 1 तो ऐड करा है, ठीक है? ऐड ऐड कहाँ से किया है? ऊपर ही ऊपर देखो प्लस का एक आइकन आ रहा है, जैसे इस पर दबाओगे तो पूछता है प्लीज़ कन्फर्म डू यू वांट टू ऐड न्यू बेनिफिशियरी। ये जो नया बेनिफिशियरी है, इसका मतलब है पेशेंट। आपके एक केस पे कितने पेशेंट आपने हैंडल किए। अगर किसी भी की पेशेंट कोई भी पेशेंट बेनिफिशियरी आईडी नहीं आ रही है, तब तो आप प्लस पे दबा के एक बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो, ठीक है? तब जाके आप ईपीसीआर भरोगे। लेकिन मान लो आपके पास पहले से एक आया हुआ है, तो आपको प्लस पे नहीं दबाना, ठीक है? जब तक आपके पास पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा नहीं हो। अब एक एक बेनिफिशियरी एक आईडी के लिए बनता है। अब मान लीजिए बेनिफिशियरी आईडी है, उस पे आप क्लिक करोगे, तो इस तरीके से पेज खुलता है। कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये जो पेज है ये सबमिट नहीं होता है। सबमिट क्यों नहीं होता है? पहली बात तो इसको पूरा भरना पड़ता है। ये जो इन्फो और हिस्ट्री का जो पेज है, ये आपको पूरा भरना पड़ता है। चलिए, मान लीजिए जेंडर पूरा बने भरना पड़ेगा, ऐज भरोगे आप, ठीक है? मैं अभी भर नहीं रहा इसको, लेकिन क्या दिक्कतें आ सकती है? मैंने सोशल मीडिया का अगर नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? कई सारी चीज़ें इसमें से नहीं भरोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैंडेटरी चीज़ें भरनी पड़ती है। ठीक है, मैं हिस्ट्री पे आऊँगा। मैं एक बार इसको क्या करूँगा सेव करने का ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पर इन्वेंटरी में मान लीजिए आपने सारे पेज भर दिए। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये आपको कहाँ लेके गया? हिस्ट्री वाले पेज पे ये कह रहा है कि भैया आपने जो चीफ कंप्लेन है वो सिलेक्ट नहीं करी है। चीफ कंप्लेन सिलेक्ट नहीं करी, चलो चीफ चीफ कंप्लेन सिलेक्ट कर दिया। फिर मैं लेके गया। फिर मेरे को क्या बताया? भैया आपने जो सिलेक्ट सब चीफ कंप्लेन है ना, आपने वो भी सबमिट नहीं किया। ठीक है? मैं ये सबमिट कर कई लोग ये सिलेक्ट नहीं करते। अगर आप जब तक इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, जब तक ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है? मैं अगर सेव करने का ट्राई करूँगा तो ये सेव हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये सेव हो गया है। देखो लिखा है पीसीआर सेव सक्सेसफुली नीचे मैसेज आया। मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा, यहाँ पर आ रहा है सेव्ड। सेव्ड का मतलब है पीसीआर आपने भर दिया। कई लोग ड्राफ्ट जिसके पास ड्राफ्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं भरा। तो आप क्या करोगे वापस क्लिक करोगे, हिस्ट्री पे आए सॉरी दूसरा बेनिफिशियरी है ये, वापस आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। फिल कैसे करनी पड़ेगी?
पेशेंट नेम, ठीक है, पेशेंट नेम डालोगे, जेंडर, अगर आपने गलती से अगर इसको ऐड कर दिया तो उसको भरो एक बार, ठीक है, उसी जैसा आपने पिछली बार भरा है वैसे ही इस पे भरो, ठीक है, इस पे भरोगे नाम, ठीक है, जेंडर, एज, और हिस्ट्री के अंदर आप ध्यान रखिएगा चीफ कंप्लेंट और सब चीफ कंप्लेंट सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप ये दोनों नहीं भरोगे तो आपका पीसीआर सेव नहीं होगा। सेव किससे होगा? आपका बीच वाला ये वाले बटन से सेव होगा, ठीक है, इस वाले बटन से सेव होगा। जैसे आप सेव कर दोगे तो ये आपका ट्रिप रनिंग जो ये दिख रहा है ये हट जाएगा। तो चलिए मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये सेव करता हूँ यहाँ पर, एन कर देता हूँ, एन की जगह पे यहाँ पर मैं टेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास डेटा है तो मैं समझ जाऊँ कि कौन सा केस है। तो हिस्ट्री पे जाऊँ, हिस्ट्री पे ही चले गए। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर सब कंप्लेंट सेलेक्ट नहीं किया तो ये बताएगा सब कंप्लेंट। मान लो मैं सब कंप्लेंट भी सिलेक्ट कर लिया, अब फिर हिस्ट्री पे आता हूँ और एक मैंडेटरी फील्ड मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हिस्ट्री पे आता हूँ, अब मैं फिर साइन इन पे जाता हूँ। अब ये मेरे पेज, अब ये मुझे बताएगा कि कौन से पेज में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये मुझे कहाँ पे लेके गया? इन्फो वाले पेज पे लेके गया है और यहाँ पर बता रहा है इनवैलिड फील्ड नंबर, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं डाला इसलिए। मान लो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से पेशेंट नेम ही हटा देता हूँ, फिर मैं साइन इन पे जाता हूँ, फिर मैं कंप्लीट कर, क्या पूछ रहा है? पेशेंट नेम डालो, फिर पेशेंट नेम डाल रहा हूँ मैं आपको पेशेंट ईपीसीआर भरना नहीं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो इशू आ रहे हैं वो आप फेस हटाओगे कैसे। फिर मैं सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा जेल बिल्कुल। अब देखो ट्रिप रनिंग में से सिर्फ स्केड्यूल वाला पेज आ रहा है और जो आपने भरा था वो इसमें आ गया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो कंप्लीट वाले में आ गया सेंट, ठीक है, सेंट का मतलब ये चला गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ट्रिप रनिंग की बात करते हैं। ट्रिप रनिंग में क्या आ रहा है? स्केड्यूल। एक बार पीछे जाएंगे और ईपीसीआर में वापस जाएंगे तो क्या आ रहा है? स्केड्यूल। या डू यू वांट टू स्टार्ट दिस केस, अब स्केड्यूल में पड़ा है, अब हमें क्या करना है? इसको अपने को कंप्लीट करना है, मतलब ये कि जो हमारा स्केड्यूल में पड़ा हुआ था। तो डू यू वांट टू ऐड स्टार्ट द केस, जैसे आप करोगे तो ये चेंज चेंज हो जाएगा किसमें, सॉरी ये चेंज नहीं होगा। दे आर रनिंग केसेस, पीछे बैक आओ, ये ट्रिप रनिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो बेनिफिशियरी आईडी आ रहा है राकेश जी, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियरी आईडी आपके पास आएगा। अब इसको भी ऐसे ही भरना है। आप क्या करते हो? इसको भर भर देते हो, साथ में इसको भी क्लिक कर देते हो और इसको भी डाल देते हो। इसका मतलब है 2 बेनिफिशियरी बननी पड़ेगी आपको। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आप लोग जो इशू फेस करते हो मोस्टली इस तरीके से इशू फेस करते हो। दूसरा मैं बताऊं आपको केस लेना कैसे है, न्यू केस पे दबा के आपको नया केस लेना है। अगर मान लीजिए आपके पास केस नहीं आया तो 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट के बाद अगर डीएमए पे कोई केस चल चुका है तो ये केस न्यू केस पे आप दबा के ले सकते हो और उसके बाद आप देखोगे पीसीआर में तो आपको केस यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, इसलिए ये थोड़ा लंबा वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के आसपास का वीडियो है। तो ये इससे आप लोग काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।